पर आप अपना नाम और पर्पस ऑफ विजिट बताकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैंपस में प्रवेश करने से पहले सबसे पहला नजारा जो कि ऑफिसर्स ट्रेनी को मिलता है वो है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की मूर्ति, जिनके नाम पर इस एकेडमी का नाम रखा गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सरदार पटेल हॉल के सामने। ये एकेडमी की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और यहाँ ऑफिसर ट्रेनीज अक्सर अलग अलग सेशंस के लिए आते रहते हैं। मेन कैंपस में पहुंचने से पहले आता है डायरेक्टर्स ऑफिस। इस ऑफिस में लबासना और उसके कैंपस से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ये भी कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और 1959 से लेकर लबासना के सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस यही रहा है। डायरेक्टर्स ऑफिस के पास ही है सेंट्रल स्क्वायर, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग्स के बीच में स्थित है। कर्मशिला की स्थापना 1992 में की गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, लाइब्रेरी, लॉन्ज एरियाज, मेस फैसिलिटीज जैसी कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ स्थित है गांधी स्मृति लाइब्रेरी, इंडिया के सबसे बड़े लाइब्रेरीज में से एक मानी जाती है, जहाँ अमूल्य और दुर्लभ किताबों, मैन्युस्क्रिप्ट्स और लेखों का भंडार है। ध्रुवशिला, कर्मशिला के पास ही कैंपस की एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जिसका नाम है ध्रुवशिला। ज्ञानशिला की स्थापना से पहले ध्रुवशिला ही लबासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थी और आज भी यहाँ कैंपस से जुड़े फैकल्टी मेंबर्स के ऑफिसेज हैं। 4 लेवल बिल्डिंग पास में है। 4 लेवल बिल्डिंग, इसको रिनोवेशन से पहले लैंग्वेज ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। लैंग्वेज क्लासेस के अलावा ओटीज यहाँ के हॉल्स में तरह तरह की एक्टिविटीज, इवेंट्स और एग्जीबिशंस के लिए आते हैं। इस बिल्डिंग का नाम 4 लेवल होटल के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ 1984 में लगे एक भीषण आग में झुलस गया था, पर उसी त्रासदी के बाद रेनोवेशन करा के ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया और आज यहाँ कई सारी नई इमारतें खड़ी की गई हैं। कालिंदी गेस्ट हाउस सेंट्रल स्क्वायर से थोड़ी दूरी पर लबासना का मेन गेस्ट हाउस है, जिसका नाम है कालिंदी। इस कॉम्प्लेक्स में सीनियर विजिटिंग फैकल्टी और एकेडमी के गेस्ट के रहने के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। संपूर्ण आनंद ऑडिटोरियम लबासना का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह लबासना के सबसे ऊंचाई पे बनी इमारत है। इस ऑडिटोरियम में 450 से भी ज्यादा लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ट्रेनीज के सारे कल्चरल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि फिल्म स्क्रीनिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशन और बाकी सभी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। कई कोर्सेज के इनॉग्रल और वैलिडिक्टरी फंक्शंस यही कंडक्ट किए जाते हैं। एएन झा प्लाजा लबासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। ज्ञानशिला पहुंचने से पहले हमारे सामने आता है एएन झा प्लाजा, जिसका नाम एकेडमी के पहले डायरेक्टर श्री आदित्यनाथ झा के नाम पर रखा गया था। कैंपस के अलग अलग ब्लॉक्स के रास्ते सब यहीं पर आके मिलते हैं, इसीलिए ये ट्रेनीज और फैकल्टी दोनों का ही कैंपस का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ग्रुप फोटोज के लिए भी ये एक फेवरेट स्पॉट माना जाता है। ज्ञानशिला लबासना के सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स में से एक है। ये बिल्डिंग 2010 में कंप्लीट हुई थी और अब यहाँ सारे ऑफिसर्स के अलावा लेक्चर हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, गेस्ट डाइनिंग हॉल्स, लाइब्रेरी, लॉन्ज और मेस जैसी फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। लबासना का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम इसी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग से होता है। यहाँ एकेडमिक क्लासेस का भी प्रबंध है। इस बिल्डिंग में विशाल नेहरू ऑडिटोरियम के अलावा 12 सेमिनार हॉल्स भी हैं, जिसमें कई प्रकार के इवेंट्स, लेक्चर्स और अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ करवाई जा सकती हैं। आधारशिला, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, ये लबासना की सबसे नई बिल्डिंग्स में से एक है। आधारशिला में 4 लेक्चर हॉल्स के अलावा कंप्यूटर लैब्स भी हैं। हैप्पी वैली हॉस्टल भी इस कैंपस की पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है। ये हॉस्टल इस एकेडमी की परंपरा